वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज़ कवर्ड विद कारपेट। कि हमारे पास एक फ्लोर है हॉल का जो कि कारपेट से कवर किया उन लोगों ने। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। अब जो फ्लोर का पोर्शन अनकवर्ड है ना वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा आपके पास जो है हॉल का फ्लोर है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ना शेडेड वाला, वो वाला जो है कारपेट से कवर्ड है फ्लोर का, लेकिन जो ये वाला है ना जो शेडेड नहीं है वो अनकवर्ड है। तो ये हम लोगों ने पोर्शन क्या करना है, फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है जो आपके पास टोटल उसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है आपके पास 5 मीटर। ये आपके पास जो है पूरा का पूरा हॉल का फ्लोर है। जो आपके पास शेडेड एरिया है वो जो है कारपेट से कवर है। तो आप लोगों ने वो वाला एरिया फाइंड करना है जो कि कारपेट से कवर्ड नहीं है, यानी कि अनकवर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर, यानी कि ये जो आपके पास टोटल फ्लोर है उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपके पास 15 मीटर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे टोटल ब्रेथ ऑफ फ्लोर, यानी कि ये जो पूरा फ्लोर है इसकी ब्रेथ कितनी है आपके पास 5 मीटर। ठीक है, लेंथ आपके पास 15 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर। लेंथ ऑफ कवर्ड फ्लोर, यानी कि अब हमने वो वाली लेंथ बतानी है जौन सा फ्लोर कवर्ड है कारपेट से। तो आपको पता है ये जो शेडेड एरिया ये वाला सारा का सारा कारपेट से कवर्ड है, तो इसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 10 मीटर, तो यहाँ आप लिख देंगे 10 मीटर। लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, यानी कि ये वाला जो अनकवर्ड है इसकी हमने लेंथ क्या करनी है, फाइंड। अब इसकी लेंथ कौन सी होगी, ये वाली इसकी लेंथ होगी ना, लेकिन ये वाली लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है। हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी पूरी कितनी होनी चाहिए 15 मीटर की। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 में से इस 10 को माइनस करेंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 5, और अगर हम 10 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 15। दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। तो ठीक है, लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर के लिए हमने क्या किया, इस 15 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया है 5। अब एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर आप लोगों ने क्या करना था, फाइंड। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरी की पूरी जो हॉल का फ्लोर है उसकी शेप रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो अनकवर्ड वाला एरिया इसकी शेप हमारे पास क्या बन रही है, स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर जो है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब आप ये देखें ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, दोनों 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर जो हम लोगों ने फाइंड करना था वो आया है 25 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन, यानी कि ये जो अंदर आपके पास एक स्मॉल रेक्टेंगल है ये आपके पास लॉन है, और ये जो आपके पास एक बिग रेक्टेंगल बना हुआ है ये जहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, वॉकिंग ट्रैक है। तो इसका आप लोगों ने एरिया क्या करना है, फाइंड। ओके, ये देखिए हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्मॉल रेक्टेंगल है ये हमारे पास लॉन है जिसकी लेंथ हमारे पास है 16 मीटर और विड्थ कितनी है हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, और ये जो बिग रेक्टेंगल बना हुआ है जहाँ पे ये 2 मीटर और 2 मीटर लिखा हुआ है ये सारा का सारा हमारे पास है वॉकिंग ट्रैक। ठीक है, इसका एरिया हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड। तो ये पूरा का पूरा जो वॉकिंग ट्रैक है इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 10 मीटर, और उन्होंने ये कहा है कि लॉन और ये जो वॉकिंग ट्रैक की हमारे पास बाउंड्री है इन दोनों की जो लेंथ है वो है 2 मीटर। इसकी लेंथ भी 2 मीटर है और इसकी विड्थ भी कितनी है आपके पास 2 मीटर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लॉन का एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये जो वॉकिंग ट्रैक है इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन का एरिया फाइंड करेंगे और फिर लॉन का इस वॉकिंग ट्रैक के साथ एरिया फाइंड करेंगे। फिर वो जो हमारे पास वॉकिंग ट्रैक के साथ लॉन का एरिया आएगा उसमें से आप लॉन के एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास वॉकिंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहले है लेंथ ऑफ लॉन, कितनी दी हुई है आपको 16 मीटर। फिर है ब्रेथ ऑफ लॉन, वो कितनी है आपके पास 6 मीटर। एरिया ऑफ लॉन, अब आपको पता है ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 16 मीटर को आप लोग 6 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर।
उसके बाद अब आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, यानी कि अब आपने लॉन की तो लेंथ लेनी है लेकिन अब वॉकिंग ट्रैक को भी इसके साथ शामिल कर लेना है। अगर ये आपके पास 16 मीटर है, ठीक है, लेकिन अब आपने वॉकिंग ट्रैक के साथ इसकी लेंथ लेनी है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितनी है, 2 मीटर, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो हम क्या करेंगे, 16 मीटर में 4 को प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। सेम जब हम लोग विड्थ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक फाइंड करेंगे तो ये वैसे जो लॉन है उसकी विड्थ है 6 मीटर, लेकिन हमने वॉकिंग ट्रैक की भी साथ लेनी है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मीटर, ठीक है। तो इस 2 और 2 को प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर। 4 को हम लोग 6 में प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, अब ये जो लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक आई है और विड्थ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक आई है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मीटर को 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। इस तरह आप लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ लॉन भी फाइंड कर लिया है और एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक भी क्या कर लिया है, फाइंड। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक ऑफ लॉन फाइंड करना था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम वॉकिंग ट्रैक का एरिया फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक आएगा उसमें से हम लोग एरिया ऑफ लॉन को माइनस कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 200 मीटर स्क्वायर में से 96 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक ऑफ लॉन क्या कर लिया है, फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फिगर दी गई है, इसके अंदर आपके पास 2 रेक्टेंगल गिवन है, एक स्मॉल रेक्टेंगल है और एक बिग रेक्टेंगल है। जो आउटसाइड वाला रेक्टेंगल है उसके दरमियान और जो इनसाइड वाला है, ये सारी की सारी बाउंड्री को उन्होंने शेड किया हुआ है और जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो अनशेडेड है। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि जो हमारे पास अनशेडेड वाला रेक्टेंगल है इसका हम लोगों ने एरिया क्या करना है, फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये हमारे पास फिगर गिवन है इसका हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है अनशेडेड रीजन का, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ है शेडेड रीजन की वो गिवन है 50 मीटर और विड्थ कितनी गिवन है शेडेड रीजन की, 20 मीटर, ठीक है। और ये जो हमारे पास शेडेड और अनशेडेड के दरमियान ये बाउंड्री है ये आपके पास गिवन है 2 मीटर और यहाँ पे भी कितनी गिवन है, 2 मीटर। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन फाइंड करना है तो हम लोग पहले लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग अनशेडेड रीजन की लेंथ लेंगे तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो शेडेड रीजन है उसकी लेंथ है 50 मीटर, ठीक है, और इस साइड पे आपके पास गिवन है 2 मीटर। अगर ये आपके पास 2 मीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2 मीटर। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो हम 50 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 46 मीटर, यानी कि ये जो अनशेडेड एरिया है उसकी लेंथ हमारे पास है 46 मीटर। उसके बाद है आपके पास विड्थ ऑफ अनशेडेड रीजन। अब हम लोगों ने विड्थ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गिवन है 20 मीटर और ये गिवन है 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 मीटर। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। इस 20 में से हम 4 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 16 मीटर, यानी कि इसकी जो विड्थ आई है अनशेडेड रीजन की वो कितनी आ गई है, 16 मीटर। अब आप लोगों ने एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या करना है, फाइंड। सो बेसिकली हमारे पास ये रेक्टेंगल है और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप 46 मीटर को 16 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 46 मीटर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 736 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमारे पास ये वाली फिगर गिवन है, इसका हम लोगों ने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास डायग्राम गिवन है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम को उन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। और उन लोगों ने आपसे ये कि आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एरिया। पेरीमीटर तो आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमारे पास फिगर गिवन होती है उसकी सारी साइड्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फिगर में ये साइड है 3 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 5 मीटर और ये वाली गिवन नहीं है। ये हम देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 मीटर। तो अब हम इन सारी साइड्स को प्लस कर लेंगे, 3 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर। इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 मीटर। लेकिन हम 4 को इसमें प्लस नहीं करेंगे। 4 को प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो हमारे पास इस फिगर के अंदर है, ठीक है। अगर ये बाहर लेंथ होती तो हम इसको प्लस करते, लेकिन ये फिगर के अंदर लेंथ है तो इसलिए इसको हम प्लस नहीं करेंगे।
उसके बाद अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो मैंने आपको कहा इस फिगर को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 आपके पास ट्रायंगल हैं और एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 फाइंड कर लोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 फाइंड करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 b मल्टीप्लाई h। b मल्टीप्लाई h का मतलब है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये आपके पास एक टोटल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। अगर ये साइड आपके पास 4 मीटर है तो ये साइड भी कितनी होगी, 4 मीटर। अब ये आपके पास जो है एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी अगर हम लोग बेस देखें तो वो है 3 मीटर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। क्योंकि ये तो आपके पास एक स्लैंट हाइट आ रही है ना, तो ये वाली हाइट आपने नहीं लेनी। आप लोगों ने जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी वो इसकी हाइट होगी, और नीचे वाली जो होती है लाइन वो इसकी बेस होगी। तो आप लिखोगे 1/2 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 हो जाएगा 12 और 2 इससे डिवाइड हो रहा है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पे आपके पास जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें लेंथ आपके पास 8 है और ब्रेथ कितनी है, 4। 8 मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला तो हमारे पास वही होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और साइड्स भी सेम है क्योंकि बेस यहाँ पे आपके पास गिवन है 3 मीटर और हाइट कितनी गिवन है, 4 मीटर। तो 3 4 का क्या होता है 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने एरिया के लिए ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो हम लोगों ने तीनों पार्ट्स का जो है वो एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। 2 आपके पास ट्राइंगल थे और एक आपके पास रेक्टेंगल था, हमने दोनों ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब एरिया ऑफ फिगर के लिए क्या करेंगे, इन तीनों एरियाज़ को हम लोग प्लस कर लेंगे, 6 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों ने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ like and subscribe my channel and also like all the videos and watch these videos carefully. Best wishes for you. Allah Hafiz.